आपकी कॉल आ रही है। अच्छा, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए होते हैं, कोई ना कोई काम होता है, कुछ ना कुछ कहते हैं और सबका काम जो है ना मैं काफ़ी अब लेट हो रहा हूँ, यानी कि कहता हूँ कि अभी करूँगा, बाद में करूँगा और कुछ मसरूफियात होती हैं, मैं लेट हो जाता हूँ, ठीक है? तो मसला ये है कि मैं आपको बताऊँ मेरा जो शेड्यूल है, सुबह 9 से 12 बजे मेरी क्लास होती है, 3 घंटे की क्लास है, कोर्स कर रहा हूँ मैं। 3 घंटे की क्लास लेने के बाद 9 से 12 उसके बाद मैंने 3 घंटे आकर पढ़ा होता है, तो उसकी असाइनमेंट भी करनी होती है, ज़ाहिर-सी बात है, प्रैक्टिस भी होती है। वो करने के बाद 2 बजे मैं जाता हूँ अकेडमी, 2 बजे से शाम 6 बजे तक होता हूँ, 6 या 7 बजे तक अकेडमी। अकेडमी पढ़ाना भी होता है, अपना भी पढ़ना होता है। वहाँ से आके 1-2 घंटे का फिर गैप मिलता है मुझे, उसके बाद फिर आपको क्लास देनी होती है। क्लास देने के बाद फिर मैंने कुछ पेंडिंग काम भी करने होते हैं डिज़ाइनिंग के। तो इस वजह से ना जो आजकल शेड्यूल मेरा चल रहा है, आप लोगों के काफ़ी लोगों के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यही वजह है, शेड्यूल जो है ना बड़ा टाइट है, कुछ समझ नहीं आ रही, कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करूँ लेकिन फ़िलहाल जो है ना नहीं हो रहा। ये वजह थी, कुछ लोगों के जो है ना काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। नेक्स्ट कोई मसला है, कोई भी न्यू टॉपिक है तो वो मुझे बताएं। एक्चुअली जो शैडो थ्योरी है वो हम कल से पढ़ेंगे ताकि मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लूँ, वो भी आपको दिखा सकूँ। और असल में विंडो वगैरह की है तो बाकी मैं कुछ कर नहीं पाया। कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ न्यू टॉपिक माइंड में, कोई सवाल? आवाज़ आ रही है मेरी? कल वाला अगेन बता दो। कल कल क्या बताया था? अच्छा ठीक है, एम्बियंट कलर ग्रेड। उसके अलावा चलें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? मतलब कुछ ट्राई नहीं किया आप लोगों ने? माइक्रो वर्ल्ड बना के दिखा दें थोड़ा सा। चलें, ये भी हो गया। इसके बाद और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ 2 या 3 दिन मैक्सिमम पढ़ाऊँगा। मैनिपुलेशन को हम वाइंड अप करते हैं और आते हैं डिज़ाइनिंग पे। बस शैडो थ्योरी रहती है, ये मैं पढ़ा लूँगा। एक हो सकता है कल की क्लास में ही सारा कुछ पढ़ा दूँ तो परसों से डिज़ाइनिंग हो जाएगी। यानी कि शैडो को मैंने कवर करना है, बाकी आप लोगों को पढ़ा लिया है, इतना इनफ है। अभी इसमें भी लोगों को, कुछ लोगों को मसला आ रहा है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है ना एक। तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है और कुछ लोगों को मसला आ रहा है, कुछ लोग सीरियस नहीं हो रहे। तो डिज़ाइनिंग पे हम आ जाएँगे और उसको भी जल्दी से इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज एम्बिएंट टेक्निक यूज़ की थी पर समझ नहीं आई वार्म इमेज में। चलें, इमेज कोई भी है, टेक्निक एक ही है। सर लोगो डिजाइनिंग शुरू करवानी है आगे। लोगों को दे रहे हैं, अभी उसको निकाल दें ध्यान से। पहले हम सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह सीख लें, लोगों बाद की बात है। ठीक है। बाकी लोग ठीक है। यहाँ तक था माइक्रो वर्ल्ड हो गया, उसके बाद हो गया कल वाला एम्बिएंट ग्रेडिंग और बस ठीक है, ये दो है। दोबारा एम्बिएंट ग्रेडिंग, ठीक है। स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से एम्बिएंट कलर ग्रेडिंग, ठीक है। अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आए तो मुझे बताइएगा, मैं डोर बंद कर दूँ। अभी हम कोई इमेज लेके आते हैं। हाँ ठीक है, इमेज इसके लिए एम्बिएंट ग्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए पहले मैं लेके आता हूँ कोई बैकग्राउंड। वो माइक ऑफ कर दें। इसके अलावा भी देख लेता हूँ कोई, शायद हमें मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम वार्म कर लेते हैं, देखते हैं हमें भी कोई मसला आता है या अगर कोई आता है मसला तो हम उसको कैसे ठीक करें। आप यहाँ पे कलर फिल्टर पे आए, कहाँ गए, फोटो फिल्टर पे आ जाएं, वार्मिंग अप्लाई करें।
डेंसिटी बढ़ा दें। नहीं, ये भी मज़ा नहीं कर रहा। इसको अब थोड़ा सा लाइट करें, कर्व लाइट किया, ठीक है। इसमें आपने कलर बैलेंस ऐड किया, ठीक है। इस पे अब हम आते हैं यहाँ पे फोटो फिल्टर पे, वार्म हो गया और ठीक है, काफ़ी हद तक वार्म तक आ चुका है। अब हमने यहाँ पे कुछ ऐड करना है, कोई भी हम देख लेते हैं, करेक्टर है। अच्छा, इमेज क्वालिटी लो क्यों होती है, पहले से ही होती है? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करती हैं, कंट्रोल प्लस एन करके ना कोई आर्ट बोर्ड बनाती होंगी जिसकी पिक्सल बहुत लो होती होंगी, और उस पर इमेज आप प्लेस कर देती हैं। अदरवाइज जो आपने इमेजेस दिखाई है ना, बड़ी हाई क्वालिटी में है वो। तो डायरेक्टली आप इमेज ओपन करें, जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जब आप उसको सेव करते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस के साथ, तो आप जब जेपीजी करते हैं उसको, ठीक है, सेव करते हैं, उसको हम सेव करते हैं ना जब, तो आपने देखना है लास्ट में यहाँ पे 12 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे काम कोई ना हो, बिल्कुल फुल हो, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई मिस्टेक नहीं है आपकी। हम देखते हैं यहाँ पे कोई मॉडल है जो, जैसे कि एक ये हो जाता है, जूम कर लेते हैं, इसको लेके आते हैं जो कि टोटली इसके अपोजिट है, और हम ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। ये इसके साथ ये भी है, हाँ ठीक है। अब हमने करना क्या है, पहले तो इसको ठीक कर लें, कर्व्स, ठीक है। अच्छा, एम्बियंट कलर ग्रेडिंग में मैंने कहा था मैनिपुलेशन में साइजेस इग्नोर कर देते, बिल्कुल नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अभी जो ट्राई करें ना, आप क्या करें, अपना एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आप सोचें, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। किसी का लैंडस्केप होता है, फॉर एग्जांपल लैंडस्केप एक बनाना होता है, मैंने बनाई थी एक नेचुरल वाली लैंडस्केप। जाहिर सी बात है उसमें कोई हम वाटर वगैरह ऐड करते हैं, माउंटेन वगैरह होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ लैंडस्केप में ही आना होता है। लैंडस्केप, खैर लैंडस्केप फॉर्म में वही मैनिपुलेशन आएगी जो हम ऑलमोस्ट नेचुरल कर रहे होते हैं, जिसमें कोई वाटर वगैरह ऐड करना हो, जैसे कि मैंने ये बनाई थी, आप देख लें। ये देखें, अब मुझे ज़रूरत महसूस हुई यहाँ पे, अगर मैं पोर्ट्रेट बनाता तो ये चीज़ें कवर ही ना होती, ठीक है। इस तरह का मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मैं जितनी भी बना रहा हूँ, क्यों ये स्क्वायर में बना रहा हूँ, इसमें मैं ये चीज़ें कवर भी कर रहा हूँ, और दूसरी वजह ये है कि मैंने इंस्टा पे अपलोड करनी होती है, इंस्टा पे स्क्वायर फॉर्म में चाहिए होती है, तो मैं उस फॉर्म में बनाता जा रहा हूँ। इसको मैं A4 साइज में भी बना सकता था, ये बैकग्राउंड A4 में ही था, लेकिन उसको हमने स्क्वायर पे बनाया क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट थी। तो ये टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको बनाएं, ठीक है। वैसे आप जो ट्राई करें, आप क्या करें, एक साइज तो आप याद रखें, हाई क्वालिटी के लिए 2000। अपलोड इसे कहीं नहीं करना, अगर अपलोड करना है तो फिर उसी सोशल मीडिया का साइज आपको देखना होगा। फिलहाल 2000 बाई 4000 कर लें, ठीक है। ये ओरिएंटेशन 4000 बाई 2000 हो गया, ये वाली, ठीक है। और दूसरी जो है 2000 बाई 2000 स्क्वायर में, अगर इंस्टा पे अपलोड करनी है फिर 1080 बाई 1080 में बनाए, वो परफेक्ट है। या 2000 वाली भी सही है, लेकिन 1080 जो है उसके कट होने के चांसेस नहीं होते। पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस मॉडल को मैच करना है बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। इसका स्केल ठीक नहीं है, बस हम जस्ट कलर को देखते हैं, तो इस चीज़ को हम देखते हैं क्या करना है। हमने एक न्यू लेयर ऐड करनी है ब्लैंक, और शिफ्ट प्लस बैक स्पेस के साथ हमने ऐड करना है 50% ग्रे, ठीक है। इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो होगा लुमिनोसिटी यहाँ पे, और सेचुरेशन जो होगी फुल होगी। डन, ये चीज़ तो हो गई हमारी डन, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को कंट्रोल प्लस जी के साथ एक ग्रुप बना लें, और अब आप ऐड करेंगे सिलेक्टिव कलर, लेकिन ये होगी लेयर मॉडल के ऊपर, तो इसको हम यहाँ लेके आते हैं और इसको कर लेते हैं क्लिप, क्लिप हो गई। अब हमने करना क्या है, मॉडल को बैकग्राउंड के साथ मैच करना है। यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे हल्का सायन है, इनके ब्लू के साथ मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्लू करेंगे। यहाँ पे रेड है, तो इसको भी ब्लू की तरफ लेके जाएंगे, और ये मैंने आपको चीज़ें समझाई थी किस तरह होगी, ये बताने की मेरे ख्याल से अभी ज़रूरत नहीं है। रेड है तो रेड को हम सायन को क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे,
ठीक है। न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल पे आए, सायन बढ़ाएं, ठीक है। मैजेंटा थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पे। येलो को कम करेंगे तो ब्लू ऐड होगा, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखें, टोटली टोटली नहीं, ऑलमोस्ट मैच हो चुका है। अब हम ऊपर वाले ग्रुप को हाइड करके रिजल्ट अपना देखेंगे, ठीक है। अब देखें, ये कुछ ज्यादा हो गया तो कोई मसला नहीं है, वही तो हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आता है, यानी कि न्यूट्रल पे आते हैं और साइन को थोड़ा सा कम किया और बाकी एडजस्टमेंट कर ली, अगर ये चीजें समझ आती हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप क्या करें, इस लेयर की डायरेक्ट ओपेसिटी कम कर दें, सिंपल सी बात है। लेकिन बेहतर यही होगा आप इसको मैनुअल ठीक करें, सही है, बेहतर यही होगा आपके लिए, ताकि आपको स्लाइडर की ना कुछ समझ हो जाए, ठीक है, समझ आ जाए कि आपने करना क्या है यहाँ पे। इस तरह से कम ज्यादा करें, जो रिजल्ट आपको बेटर लगता है कि हाँ यहाँ तक ठीक है, वहां पे आके डन कर दें, ठीक हो गया। ये देखिए, समझ आ गई, अब क्लियर है, अब तो कोई मसला नहीं है। कितने सर पूछा था? क्लियर है। हिना मुख्तार, बताएं जी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, माइक्रो वर्ल्ड ऐसे ही है। इमेज क्वालिटी क्यों लो होती है, इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। और इसके बाद पहले इसमें वार्म करना मस्ट है, नहीं लाजमी नहीं है। असल में ये समीउल्लाह ने सवाल किया था कि वार्म कलर की एक इमेज थी, उसमें मुझे मसला हुआ था, तो मैंने इसलिए वार्म कर ली ताकि मैं दिखा सकूं कि वार्म के साथ भी हम किस तरह मैच कर सकते हैं, ठीक है। वार्म लाजमी नहीं है, जो मर्जी टेम्परेचर हो, ब्लू हो, जो मर्जी हो, मैच करना ऐसे ही होगा जैसे ये मैंने बताया। बैकग्राउंड का जो कलर होगा ना इस सब्जेक्ट को, वैसे ही हम मैच करेंगे, कलर चाहे जो मर्जी हो। समझ आ गई है? ओके। अब हम आते हैं माइक्रो वर्ल्ड की तरफ, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। इसके लिए आपको एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम क्लोज करते हैं। इसके लिए आपको एक 3D दिखाने के लिए एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा इमेजेस कुछ होंगे इस तरह के स्ट्रेट एंगल पे हों। दूसरा, कुछ टेक्सचर आपको चाहिए होंगे। टेक्सचर आप गूगल पे लिखें, टेक्सचर फॉर से आप लिख दें, सिंपली टेक्सचर भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको मिल जाने हैं बहुत सारे। तो टेक्सचर आप लिखें यहाँ पे, इमेजेस में आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टेक्सचर मिल जाने हैं यहाँ पे। वुड वाले होंगे यहाँ पे, पेपर वाले होंगे, ये मेटल वाले हो गए यहाँ पे, ये वुड वाले हो गए, ओवरले हो गए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये लाइटिंग हो गई, ठीक है। इतने सारे आपको कीवर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, रेड हो गए, ओके। ले जी, ये मेटल क्या है, मेटल वाले, स्टील वाले टेक्सचर हो गए। और उसके बाद ये देखें, वुडन हो गए, ये ओवरले हो गए। ओवरले ये तस्वीरों के लिए होते हैं बेस्ट। और ये रेड में आ गए, जो आपको मर्जी चाहिए वो आप यहाँ पर देखें। और जो इसके लिए जो टेम्पलेट ज़रूरत है वो भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आपको शायद ना मिले, जिसको मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो खैर मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो भी। अभी मैं ओपन करता हूँ वही टेम्पलेट। माइक्रो वर्ल्ड टेम्पलेट, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या होगा, यहाँ पे एक टॉप पे आता हूँ, ये वाला ग्रुप डिलीट करूँ क्योंकि ये नाम लिखा हुआ है, वाटर मार्क है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। आपने करना क्या है, एक जो इमेज हमारी टॉप पे होगी वो इस एरिया में आएगी, ये वाला एरिया,
समझ आ रही है। और इस जगह पे जो है वो हमारा टेक्सचर आएगा 3D इसको दिखाने के लिए, समझ आ रही है। अब आपको समझ आ चुका होगा। और इसको ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम बना लेंगे तो ऐसे लुक देगा कि ये 3D है। अब हम कवर करेंगे अभी ये वाला एरिया। तो यहाँ पे हम इमेज लेके आना चाह रहे हैं कि कौन सी इमेज हम लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कल एक ये बनाई है, और उसके बाद अभी जीप वाला ही बना लेते हैं, या इसके अलावा कोई भी आप देख सकते हैं। हम यही लेके आ जाते हैं और देखते हैं कि ये इस यहाँ पे फिट होती है या नहीं होती। राइट साइड पे यहाँ पे एज के साथ मैच करें, लेफ्ट पे भी मैच करें इसके साथ, एंड ओके करें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी कम कर लें, क्योंकि हमें बॉक्स नज़र ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। तो ओपेसिटी 50 कर लेता हूँ मैं। और अब देखता हूँ कि जीप कुछ ऊपर नज़र आए, बाहर की तरफ नज़र आए, ताकि एक 3D लुक आए यहाँ पे। और यहाँ तक फाइनल है आई थिंक। अभी इसको मैं करता हूँ रिमूव, सॉरी हाइड। अब मैंने क्या करना है, लासो टूल लें, पेन टूल लें, पॉलीगोनल लासो या पेन टूल, जो मर्जी दिल करे आपका। आपने क्लिक करना है यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे, फिर दूसरा पॉइंट ये वाला, देन ये इस वाले बॉक्स को हम कवर करेंगे यहाँ तक। हो गया। सिलेक्शन एक बना ली किसी भी लेयर पे रहते हुए, लेकिन इस लेयर पे आएंगे जो हमारी इमेज है, और यहाँ पे आके हम लेयर मास्क बना देंगे। समझ आ गई है। फिलहाल आपने करना है इतना सा काम, ओपेसिटी करनी है फुल। उसके बाद अब जीप जो हमारी हाइड हो चुकी है, इसको लेके आना चाहते हैं। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करें तो लेयर मास्क डिसेबल हो जाता है। तो हमने इसको डिसेबल किया, और सिलेक्शन के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। थोड़ा सा बारीकी वाला काम है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, मुझे तो मज़ा आता है इसमें मैनिपुलेशन में। अभी के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, बाद में हम डिटेल में जाते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, एंड डन। शिफ्ट बैक स्पेस, ये पार्ट मिसिंग था, ठीक है, इसको भी लेके आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारी सिलेक्शन बन चुकी है यहाँ तक। इसको भी यहाँ तक ठीक कर लें। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि आपको कहता हूँ कि आप पेन टूल यूज़ करें। मैं पेन टूल यूज़ करने बैठा ना यहाँ पे तो शाम हो जाएगी, शाम के रात है सुबह हो जाएगी। आपने पेन टूल यूज़ करना है ताकि रिजल्ट आपके सामने एक्यूरेट आए। अब हमारी ये सिलेक्शन बन चुकी है यहाँ पे। और अच्छा, एक और चीज़, चलें वो मैं बाद में बताऊंगा, पेन टूल वाला कहा था। अभी हमने क्या करना है, शिफ्ट बैक स्पेस के साथ इसको दोबारा इनेबल करना है, और यहाँ पे हम इमेज को शो करवाना चाह रहे हैं। शो करवाने के लिए हम वाइट कलर यहाँ पे फिल करेंगे, तो ऑल्ट बैक स्पेस यहाँ पे प्रेस करेंगे, एंड डन। अब हम थोड़ा सा बारीकी में जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैजिक वांड ले रहा हूँ, ताकि फिर भी ज़्यादा टाइम ना लगे हमारा। ऑल्ट बैक स्पेस है, सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस है, यहाँ पे भी कंट्रोल बैक स्पेस है। और ये चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सॉरी, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, और फिर मैजिक वांड में क्लिक, कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस, कुछ ही सा जीप का पार्ट जा रहा है, हाइड हो रहा है, तो इसको भी हम करते हैं ठीक। कंट्रोल, सॉरी, यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल बैक स्पेस, एंड दिस इज ओके। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक फाइनल है। और ठीक है, ब्रश लेते हैं, हार्ड ब्रश यहाँ पे ब्लैक कलर में यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद ये चीज़ हाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, इतनी हम मेहनत करके बैठे हैं, खुदा न खास्ता फोटोशॉप क्रैक भी हो सकता है, क्रैश हो सकता है, सॉरी, क्रैश हो सकता है। इसको आप सेव कर लें एज अ बैकअप। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जीप लिख लेते हैं फिलहाल। सेव कर लिया इसको। अब हमने अपना काम करना है तसल्ली से, ठीक है। इस चीज़ से आपने बचना है कि खुदा न खास्ता आपकी मेहनत ज़ाया ना हो।
डन। यहाँ तक तो हो गया फाइनल। अब इस इमेज को भी एडिट कर लेते हैं यहाँ पे कैमरा और फिल्टर में आके, और देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं तो इसमें क्लैरिटी बढ़ाऊंगा ताकि इसमें डिटेल आए। खैर कैमरा रॉ भी हमारा रह गया हमारा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लैरिटी बढ़ाई, डीएस एंड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम, इसके बाद वाइब्रेंस, डीएस इतना काफ़ी है। ओके, कंट्रोल प्लस एस। मैं हर स्टेप पे ये प्रेस कर रहा होता हूँ क्योंकि पुरुष आप 5 मिनट बाद सेव करते हैं, लेकिन हम 5 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ तक समझ आई? ये कोई मुश्किल तो नहीं है सर। टेम्पलेट भी जेपीजी थी, नहीं पीएसटी थी, वो मैं आपको दे दूंगा। बेशक जेपीजी भी हो, आपने लाइन को जस्ट ड्रॉ करना है ना, ट्रेस करना है, सिंपल सी बात है। वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है ना, बेसिक सी चीजें हैं यार बस। ठीक है, अब हमने करना है एक टेक्सचर ऐड। कोशिश करें कि इसी तरह का ही हो, वरना इसके साथ मैच करे, मतलब इसी तरह का। जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे ईंटें हैं तो यहाँ पे ईंटें हों, अगर नहीं है तो फिर कलर तो कम से कम वही हो ना। तो अब हम देखते हैं कि इसके साथ कोई टेक्सचर मैच करता है कि नहीं करता। ये देखिए, ये मैच कर रहा है यहाँ पे। इनमें से ये लेके आ जाते हैं, समझ आ रही मेरी बात। और इसको क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं। अच्छा, लेफ्ट वाले कॉर्नर के साथ इसको मैच कर लेंगे आप लोग। ओके, कंट्रोल के साथ पहले इसको स्मॉल कर लेते हैं, यहाँ पे इतना ठीक है मेरे ख्याल से। डन। कंट्रोल के साथ क्लिक करके यहाँ लेके आए, इस तरह लेके आए। अगर आप इसको रोटेट करके ठीक कर लेंगे ना, फिर वो पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा। अगर कंट्रोल के साथ करते हैं ना, ये देखें एक पर्सपेक्टिव में आ रहा है, यहाँ पे एक एंगल बनता है यहाँ पे। तो ये चीज़ बेटर होगी आपके लिए। ओके करें, यहाँ पे एंटर करें। अब दोबारा इसको हाइड कर लें फिलहाल के लिए। और आपने क्या करना है, पॉलीगोनल लासो के साथ क्लिक करना है यहाँ पे। यहाँ पे अब इस वाले एरिया को पिक करना है हमने। ठीक है, अब इसको शो करवाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे लेयर मास्क एंड डन। अब हमने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है और यहाँ पे लगानी है। कंट्रोल प्लस जे करें, कंट्रोल प्लस टी करके राइट क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और ये हो गया डन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लाइटिंग को भी हमने नजर में रखना है। अब लाइटिंग यहाँ से आ रही है, सॉरी ये यहाँ पे लगाते हैं। इसको भी देखते हैं, यहाँ से लाइट आ रही है और शेडो इस साइड पे जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा डार्क होगा। लाइट टोटली ब्लॉक हो रही है, तो यहाँ पे आते हैं, कर्व ऐड करते हैं। क्लिप करने के बाद इसको डार्क करते हैं जितना हो सकता है हमसे, ओवर भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मजीद भी मैं करके देखता हूँ अगर होता है तो। ठीक है, ब्लैक ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। ह्यू सैचुरेशन में भी आप आगे थोड़ा सा मजीद ब्लैकिश ऐड कर सकते हैं, इसको डार्क करें। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा डार्क करें, लेकिन इसके बराबर नहीं करना, इससे कम हो, ताकि कंट्रास्ट बने और 3D लगे, यहाँ पे कोई इसमें इश्यू ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया डन। नेक्स्ट है, इसमें आप एजेस भी बना सकते हैं। अगर एजेस बनाना चाह रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप पे एक न्यू लेयर बनाता हूँ। ब्रश लेता हूँ, इतना साइज नहीं, इससे भी कम, इससे भी कम। ठीक है, इस पॉइंट पे आके मैं करता हूँ क्लिक, शिफ्ट के साथ मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, और फिर यहाँ पे क्लिक। ठीक है, और इसको आपने ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखना है, ओवरले करें, ये देखें सॉफ्ट लाइट बेहतर होगा। तो ये 3D उसमें मिक्स हो गया और बड़ा ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखें, उसके एजेस बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखें उसके साथ मैच हो गया। लें जी, आपका एक सिंपल सा बेसिक सा एक माइक्रो वर्ल्ड कॉन्सेप्ट रेडी है। मजीद इसमें आपने चीज़ें ऐड करनी है तो वो आपकी क्रिएटिविटी होगी। एक और चीज़ कर सकते हैं, टाइल प्रिंट पीएनजी लिखें और इसको यहाँ पे ऐसे टाइल प्रिंट भी लगा दें। वैसे ये एक सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन आप ट्राई करके देख लें, मे भी अच्छा रिजल्ट मिल जाए आपको। बाकी इसमें जो एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी इश्यू इसमें नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? जहां तक कोई बात जो समझ आ गई हो।
क्लियर है। इसके अलावा कोई टॉपिक रह गया हो अगर, लास्ट वाला दोबारा बताएगा। लास्ट वाला कौन सा स्टेप? अभी जो एजेस बनाए हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था एजेस का, ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, लेयर डिलीट करता हूँ। अब भी देखें, हाँ एक और चीज़ है, मैं इस ग्रुप में आता हूँ आउटलाइन में, और एक ये लेयर है ये वाली, ये क्या थी आउटलाइन जो बनी हुई थी ये ब्लैक वाली, इस लेयर को हम करेंगे डिलीट। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ना ये एक मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं है, 3D वाला लुक नहीं आ रहा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे आएंगे, एक न्यू लेयर बना के ब्रश लेंगे बहुत ही स्मॉल साइज का, राइट क्लिक करूँ तो इसका साइज है 7 पिक्सल, मे बी मैं 5 भी रख दूँ, 5। वाइट कलर में आपने करना है यहाँ पे क्लिक, एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे। ठीक है। अगर यहाँ पे मुश्किल लग रहा है आपको कि कैसे क्लिक करें, तो एक काम किया, ब्रश लिया, इसका साइज 5 पिक्सल रखा। अब हम आते हैं पेन टूल में, एक और तरीका बता रहा हूँ। पेन टूल के साथ क्लिक करें, अब ये तो इजी होगा आपके लिए, इस पे क्लिक करें, और इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके स्ट्रोक इसको दे दें, स्ट्रोक का ऑप्शन कहाँ गया, ये है स्ट्रोक पे, और किसका, ब्रश वाला, ब्रश का साइज हमने बता दिया था, ओके करते हैं, और ब्रश वाला स्ट्रोक वो ऐड करके हमें दे देगा। नेक्स्ट आपने क्या करना, वाइट भी अच्छा लग रहा है, इसकी ओपेसिटी भी इसे कम कर लें, लेकिन बेहतर ये होगा इसका ब्लेंडिंग मोड आप सॉफ्ट लाइट पे रख दें या ओवरले में, सॉफ्ट लाइट बेहतर है। अब देखें, उसमें ये मिक्स हो चुका है और 3D अब लुक दे रहा है, देखें अब शाइनिंग आ रही है, एक 3D वाला लुक आ रहा है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है। इसके एजेस अब यहाँ से भी देखें क्लियर हो रहे हैं, एक अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। समझ आ गई है? और कुछ? क्लियर। ओके। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है, क्योंकि मैनिपुलेशन का टॉपिक जो है मैं क्लियर करने लगा हूँ, यानी कि दो, एक दो दिन में ख़त्म करने लगा हूँ सर। एजेस जो लासो टूल से सिलेक्शन बनाई थी, सॉरी पूरी बात करें काइंडली, मुझे समझ नहीं आई। तो आप इस तरह करें, आपको जो लगता है कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट काम ये है, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 सैंपल सेंड करें ताकि एक मैस क्रिएट ना हो। वैसे दो तीन इनफ होंगे। अपने डिज़ाइन आप मुझसे शेयर करें सारे, मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ तक हैं और आगे हम कैसे पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें, और देखना चाहूँगा कौन 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 है यहाँ पे जिनके माशाल्लाह से डिज़ाइन बड़े ज़बरदस्त हैं। उसको, उसी को आपने डिलीट किया? हाँ जी, मैंने उसी को ही डिलीट किया था। ठीक है, जिन लोगों ने डिज़ाइन बनाए हुए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए तो उसका मसला नहीं है, जो ऑलरेडी जानते हैं ये चीज़, उनको मैं कह रहा हूँ, अपने जो आपको लगे कि मेरा सबसे बेस्ट डिज़ाइन ये है, वो मुझे आप सेंड कर दें, आज कल परसों, जब भी। 2-3 दिन का टाइम है, कोई मसला नहीं है इसमें। सर मैनिपुलेशन नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ, डिज़ाइन की, क्योंकि हम डिज़ाइन की तरफ आने वाले हैं, तो मैं देखूंगा कि और क्या क्या चीज़ मिसिंग है वो भी मैं कवर करूँ, देखूंगा कि भाई आप कहाँ तक हैं। ये देखना है कि ग्रुप में जो मेजोरिटी है, कौन कितने लेवल के कितने लोग हैं, मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा ना, बिगिनर कितने हैं, एक्सपर्ट कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने हैं। सर अगर हम इस डिजाइन को सर्च करना चाहें तो हम किस तरह सर्च करेंगे? माइक्रो वर्ल्ड्स फोटोशॉप, इंस्टाग्राम पे देखें, इसका प्रॉपर एक चैनल है, और गूगल पे देखें, पिंटरेस्ट पे देखें, बहुत हैं, इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे। और कुछ ले जी, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है यहाँ पे। और कोई टॉपिक? मैंने तो आज डिसाइड नहीं किया, अगर कोई और है आपके माइंड में तो बता दें, मैं कवर कर लूँ।
माइक्रो वर्ल्ड कहाँ काम आती है? काम कहीं पे नहीं आती, जस्ट अपनी एक एक्साइटमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, जिनको शौक होता है ना, जैसे मेरे जैसे बंदे होते हैं, वो बना रहे होते हैं इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता इसका कोई काम मिलता हो या कुछ या इस तरह का, कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन ये कह सकता हूँ कि फोटोशॉप में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, टूल्स वगैरह आपको यूज़ करना आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, और कुछ? फोटोशॉप में मिनिएचर, सॉरी समझ नहीं आई मुझे। सर इसके लिए वैनिशिंग पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ अभी। उसके अलावा सॉरी, मुझे इना मुख्तार आपकी बात समझ नहीं आई। आप काइंडली देखें, स्पेलिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। वैनिशिंग पॉइंट का एक नुकसान भी होगा, वो भी बताता हूँ आपको। चलें आप बात अपना अपनी बता दें, मैं वैनिशिंग पॉइंट पे आता हूँ। वैनिशिंग पॉइंट अपना करना क्या होगा कि सिंपली एक ये इमेज है, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको टॉप पे लेके आता हूँ मैं, ओके। अब आपने करना क्या है, पहले तो इसको रास्टराइज करना होगा, क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट में एक इमेज जाके पेस्ट करनी होती है, तो इसको रास्टराइज करेंगे तो इसको कॉपी कर पाएंगे ना। रास्टराइज किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल एक्स, यानी कि इसको कट कर लिया ताकि वहां पे हम पेस्ट कर पाए। फिल्टर में आके वैनिशिंग पॉइंट पे आना है हमने, ओके। और यहाँ पे क्रिएट प्लेन पे क्लिक करना है हमने, कंट्रोल प्लस से जूम कर लेंगे। और एक और मसला है यहाँ पे, तो वो भी देख लूँ ये चीज़ें मैं डिलीट कर लूँ। हाँ जी, एक मिनट मैंने वो असल में आउटलाइन डिलीट की हुई है ना, मैं दोबारा ओपन कर लूँ, जस्ट एक मिनट। कलेक्शन में यहाँ पे माइक्रो वर्ल्ड, सॉरी माइक्रो वर्ल्ड्स एंड, अच्छा तो हमने करना क्या है, टॉप पे एक न्यू लेयर बनाई, या न्यू लेयर क्या बनाए हम लोग, एक इमेज प्लेस करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये थी, ओके। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए करके इसको कट करना है, लेकिन अभी नहीं होगी क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको रास्टराइज करेंगे, सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल एक्स कट कर लिया, इसी न्यू लेयर पे ही रहते हुए वैनिशिंग पॉइंट में जाएंगे, ओके। और यहाँ पे क्लिक करके 4 पॉइंट जो हमें चाहिए पर्सपेक्टिव में, वहां पे उनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना है, ओके। कंट्रोल प्लस 0, यहाँ ऊपर क्लिक करके यहाँ इमेज पेस्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस वी के साथ, कंट्रोल पी के साथ इसको शिफ्ट प्रेस करके स्मॉल करूंगा और इसको लेके आऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखें, एक नुकसान ये है, समझ आ रही है, जैसे आज मैंने फोटोशॉप वाला बनाया ना जो ओशन में है, वो तो मैंने इस तरह लगाया था, लेकिन इसका क्या नुकसान है, ये पर्सपेक्टिव में इसको डाल देगा और ओके किया, ठीक है। एक तो आपका ये नुकसान है, मैंने भी कहा ना नुकसान होगा। दूसरा क्या नुकसान है, फॉर एग्जांपल मेरी वो फोटोशॉप वाली इमेज भी थी, वो तो फिट आ गई यहाँ पे, लेकिन नुकसान क्या हुआ, एक तो ये रस्टराइज हो गई, दूसरा बैकअप नहीं है हमारे पास, ना कोई लेयर मास्क है, तो ये नुकसान है, इसको आप कतई यूज ना करें, ओके।
मिनिएचर इफेक्ट जो करते हैं, सॉरी मेरे ख्याल से आप कैरिकेचर इफेक्ट की बात करिए, जरा देखिएगा। आप इसकी बात तो नहीं कर रही? लिक्विफाई टूल के साथ होता है ये, वो अलग है। चले इसी को मैं कॉपी करके देख लेता हूँ, मैंने नाम ही पहली दफा सुना है, नेचर इफेक्ट। अच्छा अच्छा, इस चीज को बोलते हैं ब्लर को। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। नाम मैंने वैसे ये पहली बार ही सुना है, मिनिएचर। चले नॉलेज में इजाफा हो गया हमारा। ओके, डेप्थ ऑफ फील्ड, हाँ ये उसमें क्या कहते हैं, फोटो मैनिपुलेशन में हम ये चीज यूज करते हैं। बस मुझे ये नाम पहली दफा मैंने सुना है। ये मैं आपको बताता हूँ, यही चीज है ना अभी जो हमारे पास इमेज सामने आई है, ब्लर वाली। ओके, तो कोई भी इमेज हम लेके आते हैं फोटोशॉप में, लेट्स सपोज हम लेके आते हैं बिल्डिंग वाली, ये नहीं, ये भी नहीं है इतना खास, हम कोई और लेके आते हैं। जैसे कि मैं अपने वर्क स्पेस में देख लेता हूँ, वर्क प्लेस में। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। चलें कोई इमेज देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ये इमेज परफेक्ट है। यहाँ पे यहाँ पे देखें, जिसने भी क्लिक किया ना, क्लिक तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, लेकिन मिस्टेक ये है इस चीज को ना, उसने डीफोकस नहीं किया डीएसएलआर के साथ। तो ये चीज बड़ी हमें डिस्टर्ब कर रही है। खूबसूरत भी है लेकिन इस पे फोकस नहीं जा रहा हमारा, ये चीज है काफी डिस्टर्ब कर रही है। इस पे फोकस लेके जाने के लिए पहले तो हम इसको स्मार्ट डिटेक्ट कर लें। ठीक है, और आपने क्या करना होगा, फिल्टर में आना है, ब्लर गैलरी में आना है आपने। ठीक है, टिल्ट शिफ्ट पे आप क्लिक करें, फिलहाल इस पे करें। और अब आपने करना क्या है, अगर एक पार्ट था, जैसे वो इमेज था कि टॉप वाला पार्ट था ब्लर था, बाकी कोई नहीं था, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ तक ऊपर वाला पार्ट हो गया ब्लर, और इसको बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे ताकि ये ब्लर ना हो। ठीक है, ओके ओके, और इसको हम कर देंगे डन। अब यहाँ पे क्या स्काई था, जूम करके दिखाऊं तो थोड़ा सा ये पार्ट अफेक्टेड हुआ है, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो चुका होगा ऊपर वाला जो स्काई है वो भी यहाँ पे कुछ ब्लर हुआ है। तो कोई भी इमेज होती है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला हमने ब्लर किया जो कि पहले नहीं था। ठीक है, ये इफेक्ट हो गया जो आप कह रहे थे। नेक्स्ट हम बताते हैं कि अगर ये चीज ब्लर करनी है तब हम क्या करें। फिल्टर में आए, ब्लर गैलरी एंड पाथ ब्लर। ठीक है, सॉरी फील्ड ब्लर। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे होगा ना, उसी जगह को ये ब्लर करेगा, तो मैं इसको क्लिक करके लेके आता हूँ इस जगह पे। ठीक है, और फिलहाल इसी जगह पे रखता हूँ ताकि इस जगह को हम बिल्कुल ब्लर ना करें, इसको हम कहते थे कम। ये ब्लर यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करके ना एक व्हील यहाँ पे ऐड करूंगा, आप देखें ये क्रॉस ब्लर हो चुका है। इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं, अगर मैं ज्यादा करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे फिलहाल मैं इस तरह ही करता हूँ कि फुल करके बैठाता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए हो क्या रहा है, अप्लाई हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा। तो मैं ज्यादा अप्लाई करके देख रहा होता हूँ। ठीक है, और ये भी हाँ, अब मैं देखूंगा कितना ठीक है मेरे हिसाब से, 12 एंड दिस वन। जितना मुझे करना होगा वहां तक करूंगा, एक पार्ट ये भी अगर करना है तो ये भी मैं कर लूंगा कुछ ब्लर। ठीक है, इस तरह पॉइंट आप ऐड करते जाएंगे और आप करेंगे ओके। फोटो मैनिपुलेशन में जो नजदीक चीज होती है उसको हम ऐसे ब्लर करते हैं, जो दूर होती है इस तरह से हम डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करते हैं, या फील्ड ऑफ डेप्थ कहते हैं, मैं शायद गलत नाम ले रहा हूँ। अब देखें पहले से डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम इसको ब्लर करके अब इस पे फोकस लेके जा रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं है तो मैं रिपीट करूँ। क्लियर।
ठीक है, सब क्लियर है? और कोई चीज़? ठीक है, अब आप मुझे बताएं, कल कुछ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे पहले की तरह? चलें, जो मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा लिया, आप लोगों के जो सवाल थे मैंने जवाब दे दिए। अभी तक इसके बाद कोई सवाल नहीं आया, तो मतलब अभी कोई सवाल है ही नहीं। ठीक है, अगर होता तो आप पूछते और मैं ज़रूर आपको बताता, नहीं है तो कोई नहीं, अगर कल हो तो मुझे बताएगा, मैं जवाब दे दूंगा उसका। जिसका पता नहीं होता वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट भी नहीं है कि हर किसी को हर एक चीज़ का पता हो। ठीक है, जो हमने पढ़ना था मेन, जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा है वो ये है कि माइक्रो वर्ल्ड कैसे बनाते हैं। उसकी टेम्पलेट आपको अभी मिल जाएगी, और मैं देखता हूँ कि किस में कितनी क्रिएटिविटी है। लाइटिंग, शेडोज, लाइटिंग स्पेशली आपको पढ़ा लिया, अच्छे से पढ़ा लिया। कलर वाली लाइटिंग हम कैसे ऐड करें, और डॉज एंड बर्न भी पढ़ाया है, तो कलर ग्रेडिंग भी पढ़ाई है। तो काइंडली आप अच्छा सा काम करें, मेहनत करें। अभी भी इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर आप यकीन करें, 1 साल हो गया पूरा, और 2022 जो है दूसरा शुरू हो गया है। मैंने सोशल मीडिया की जो पोस्टें हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोजेक्ट और अपने मिला के, प्रैक्टिस के मिला के, यानी कि जब ज़ीरो था पहला पोस्टर बनाया था, और आज तक मैक्सिमम शायद मैंने 60 या 70 डिज़ाइन बनाए हैं। मैक्सिमम 60 शायद मैंने बनाए हैं। सही है, यही जस्ट डिज़ाइन बनाया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इम्प्रूवमेंट है, आप देख सकते हैं। मैं ना फोकस करता था हर एक चीज़ पे। आप भी सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिस करते रहें और गौर ना करें, गौर भी करना, आपने देखना है, तब आप में जो है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। आप देखें क्या चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है, कोई न्यू चीज़ ट्राई करें। ठीक है, क्लास एंड कर दें? ओके, चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सीख